वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ रामसो कुशवाहा और मैं आपका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल यथार्थ एजुकेशन पे। ओके बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। चैप्टर चल रहा था क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बहुत जल्दी कैसे बैलेंस कर सकते हैं। यह जो है केमिकल इक्वेशन के बैलेंसिंग जो टॉपिक्स है उसका यह सेकेंड क्लास है। पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। पिछले हमने वीडियो में, इसके पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा रखा है कि केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, इसका रीज़न हमने पिछले क्लास में बताया था। यह बताया था कि अनबैलेंस केमिकल जो इक्वेशन होते हैं, जैसे ये अनबैलेंस सारे केमिकल इक्वेशन लिखे गए हैं, तो अनबैलेंस जो भी केमिकल इक्वेशन होते हैं वह किसी नियम को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे हमने बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये 9th क्लास के चैप्टर में केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमने पिछले क्लास में बताया है कि इसी के वजह से, इसको फॉलो नहीं करने के वजह से हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछले वीडियो में, पिछले जो क्लास के हमने ले रखा है उसको, उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे जाके। उसमें हमने बताया था कि एक मेथड होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा हम लोग कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। उसमें हमने 7 स्टेप बताया था और 7 स्टेप के माध्यम से हमने एक एक स्टेप्स को समझाया था कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो वह था बेसिक। वह बेसिक समझना ज़रूरी होता है। अगर हम बेसिक किसी चीज़ का नहीं समझते हैं तो शॉर्टकट नहीं समझ पाएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। चलिए हम लोग, यह एक मेथड है, यह शिक्षक गणों के द्वारा या ये कहिए कि विशेषज्ञों के द्वारा बनाया हुआ एक मेथड होता है जो कम टाइम में हम लोग किसी भी केमिकल अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। आपके पास बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत टाइम बहुत कम होगी, आप चाहते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को हम बहुत कम समय में सॉल्व कर दें, तो इसीलिए इस मेथड को बनाया गया है ताकि बच्चे आसानी से, जल्दी से केमिकल इक्वेशन को देखते ही तुरंत बैलेंस कर डालें। उनको इसमें किसी तरह का ब्रैकेट बनाने की झंझट नहीं होगी, किसी तरह की चेकिंग करने की झंझट नहीं होगी और आसानी से इसको बैलेंस कर लेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग इस कुछ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को समझते हैं, जल्दी करना सीखते हैं कि कैसे हम लोग जल्दी कर सकते हैं। इसीलिए हमने इस क्लास को लेने का प्रयास किया है कि एक बार और कि जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो उसको जल्दी बैलेंस करना कैसे बच्चे सीखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। आप लोग तो जानते ही हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन के 2 साइड्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट साइड, हमने लिखा है रिएक्टेंट साइड, और राइट हैंड साइड को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मिला करके एक केमिकल इक्वेशन बनता है। तो अब हमें देखना होता है कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स दोनों तरफ बैलेंस हैं कि नहीं है। नंबर ऑफ एटम्स की संख्या जो है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं कि नहीं है। अगर दोनों तरफ इक्वल नहीं है तो वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है, उसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। तो आइए हम लोग, पहला हमने एक इक्वेशन लिखा है कि H2 रिएक्ट्स विथ O2 टू फॉर्म द H2O, यानी हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म द वाटर। ये वाटर होता है H2O, तो इसको हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए, पहला इक्वेशन हमने लिया है यहाँ, पहला इक्वेशन, और इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले इस रिएक्टेंट साइड के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, उनके एटम हैं, उनको लिखेंगे। यह हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन हम लिख लेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद देखेंगे कि ऑक्सीजन एटम है तो ऑक्सीजन एटम को लिखेंगे। बस 2 ही एटम ऐसे एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसी से पूरे रिएक्शन हुए हैं, यानी इसी से रिलेटेड प्रोडक्ट भी बना हुआ है H2O। इसमें देखेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2 एटम्स मिल करके, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 1 एटम्स मिल करके वाटर बनाया है। तो हम लोग इसको बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना सीखेंगे। देखिए इधर रिएक्टेंट साइड में चेक करेंगे कितने हाइड्रोजन एटम है, तो 2 है, और हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, तो 2 हैं, तो ये बैलेंस हो गया। आप लोग इधर से टिक मार्क करते चलेंगे, ऐसे टिक मार्क करते चलेंगे। हाइड्रोजन एटम क्या हुआ, बैलेंस है। अब ऑक्सीजन एटम को देखेंगे
रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन एटम कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो यह बैलेंस नहीं है। हम कह सकते हैं ना ये बैलेंस नहीं है, यानी इधर भी 2 ऑक्सीजन एटम होना चाहिए जबकि 1 है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह बैलेंस हो जाएगा। अब ऑक्सीजन का एटम 2 हो गया, इधर भी 2 है, तो हम लोग इधर से टिक कर देंगे, यहाँ बैलेंस हो गया। अब हम लोग इसको एक बार चेक करेंगे, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे कि ये बैलेंस है कि नहीं है। अब चेक करिए, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 2 जा 4 है, तो यह बैलेंस नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको फिर से बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी हाइड्रोजन के एटम्स भी 4 हो चुके। तो हम इधर से इसको फिर से टिक करेंगे। ओके बच्चों, वहाँ टिक करते जाएंगे। अब चेक करिए फिर ऑक्सीजन के एटम्स को। ऑक्सीजन एटम्स यहाँ 2 है और इधर कितना है, देखिए 2, यानी यह जो है हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना है, इस ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 है। ऑक्सीजन के एटम्स 2 हैं, हाइड्रोजन के एटम्स 4 हैं, यानी हमें ऑक्सीजन देखना है तो ऑक्सीजन के एटम 2 हैं, तो यह बैलेंस हो गया। इधर भी 2, इधर भी 2, बैलेंस। आसान है ना। हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में जो भी एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनको लिखेंगे और एक तरफ से पहले क्या करेंगे, चेक करते जाएंगे, उनको बैलेंस करेंगे, फिर दूसरी तरफ से फिर से चेक कर लेंगे। एक तरफ से हमने बैलेंस कर लिया, फिर उसके बाद चेक किया, तो इस तरह से आप लोग बैलेंस करेंगे। आसान है। चलिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, बहुत आसान है, ऐसे ही हम लोग समझेंगे और करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम लोग समझेंगे और करते जाएंगे। और हम दूसरा इक्वेशन ले रहे हैं और उसको समझेंगे। दूसरा इक्वेशन में देखिए क्या है, रिएक्टेंट साइड में कार्बन का एटम है, तो हमने कार्बन के एटम ले लेना है, कार्बन का एटम है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम लेना है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे। अब रिएक्टेंट साइड में कार्बन का एटम कितना है, 1 है, प्रोडक्ट साइड में 1 है, इट इज़ अ बैलेंस, इट इज बैलेंस। ओके, टिक कर देंगे। अब देखेंगे हाइड्रोजन का एटम, सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोजन का एटम है, तो हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, इधर रिएक्टेंट साइड में 4 है, H4 लिखा हुआ है, CH4, यानी हाइड्रोजन का एटम जो है 4 है। और इधर चेक करेंगे, हाइड्रोजन का एटम कितना दिख रहा है बच्चों, H2, यानी 2 है। तो इसलिए हम लोग अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर भी 4 हो जाएगा और इधर भी 4 हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गया 2 2 जा 4, हाइड्रोजन के एटम इधर भी 4 और रिएक्टेंट साइड में भी 4, तो इसलिए ये बैलेंस हो गया, टिक मार्क कर देंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीजन का एटम। ऑक्सीजन के एटम देखिए, यहाँ 2 है और इधर कितना है, 2 और +2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है, यानी ऑक्सीजन का जो एटम है 2 इधर है और 2 इधर, यानी 2, यानी 4 है। प्रोडक्ट साइड में 4 और रिएक्टेंट साइड में 2, तो ये इसलिए हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, इधर भी 4 इधर भी 4, बैलेंस। अब हम लोग चेक करेंगे इसको, तीनों को हम लोगों ने बैलेंस कर लिया, उसको एक बार चेक करेंगे। यहाँ पे कार्बन का एटम कितना है, 1, कार्बन का एटम कितना है, 1, तो बैलेंस। हाइड्रोजन का एटम कितना है, 4, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2 2 जा 4 है, तो बैलेंस। ऑक्सीजन के एटम चेक करेंगे, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन का एटम कितना है, 4, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में यहाँ 2 और 2 लिखा है, तो 2 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, यानी 2 और 2 4, यानी ऑक्सीजन के एटम भी 4 हैं, बैलेंस। आसान है ना बच्चों, आसान है कि नहीं, बहुत आसान है, बहुत समझना बहुत आसान है। इसको ना ब्रैकेट बनाना है इसमें, जैसे हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड में पढ़ा था कि सबसे पहले ब्रैकेट बनाइए फार्मूला, और जो भी फार्मूला एलिमेंट के चारों तरफ ब्रैकेट बनाइए, फिर उसको सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स चुनिए, सेलेक्ट करिए, फिर उसको बैलेंस करने का प्रयास करिए, तो ये थोड़ा लंबा मेथड हो जाता है। और इसमें हम लोग डायरेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, या ज़रूरी भी है करना, आपको टाइम बचाना है एग्जामिनेशन में, तो आपको करना आना चाहिए। अगर इस मेथड से आप लोग करते हैं तो बहुत जल्दी बैलेंस कर लेंगे, मात्र 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आधा मिनट के अंदर आप लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। तो चलिए हम लोग 2 इक्वेशन बैलेंस कर लिए, थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन में देखिए, जो रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट हैं उनके एटम्स को लिखेंगे, यानी पोटेशियम एटम है, सबसे पहले हमने पोटेशियम लिखा, फिर क्लोरीन एटम है, क्लोरीन लिखा,
फिर उसके बाद ऑक्सीजन एटम है, हमने ऑक्सीजन लिख दिया बच्चों। अब हम लोग इसको बैलेंस करना सीखेंगे। चलिए देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड में पोटेशियम कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम कितना है। तो रिएक्टेंट साइड में पोटेशियम 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और यहाँ भी पोटेशियम के एटम 1 है, तो ये दोनों बैलेंस है, हमने टिक मार्क कर दिया। अब देखिए क्लोरीन का कितना एटम है, या 1 है, इधर भी क्लोरीन का एटम 1 है, ये भी बैलेंस है, इसको टिक मार्क कर दिया। अब देखिए ऑक्सीजन का एटम इधर कितना है, 3 है, और इधर ऑक्सीजन का एटम कितना है, 2 है, तो यानी कम है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन का एटम क्या है, कम है, तो इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके ओके, कुछ मिस्टेक दिख रहा है हमें, एक मिनट बच्चों, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। ठीक है बच्चों, सही है। चलिए अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन के एटम यहाँ 3 है, यहाँ पर भी कितना है, 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, और यहाँ पर भी हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 3 जा 6, ऑक्सीजन के एटम भी बैलेंस हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने बैलेंस कर लिया। चलिए 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 3 जा 6, ऑक्सीजन के एटम बैलेंस। अब हम लोग चेक करेंगे एक बार कि ये बैलेंस है कि नहीं है। अब चलिए पोटेशियम का एटम देखिए, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पोटेशियम का एटम कितना है, 1 है, बैलेंस नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 से बैलेंस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब चेक करेंगे फिर से, पोटेशियम का एटम 2, पोटेशियम का एटम 2, करेक्ट बैलेंस है। क्लोरीन का एटम चेक करेंगे, क्लोरीन का एटम 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो यानी 2 है, और इधर भी 2 है, 2 से मल्टीप्लाई है, बैलेंस। अब ऑक्सीजन का एटम चेक करेंगे, 2 3 जा 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम 2 3 जा 6, यानी ये भी बैलेंस है। इट इज़ बैलेंस, मीन्स यह इक्वेशन नंबर 3 भी बैलेंस हो गया। अब हम लोग 4th बैलेंस करेंगे। ओके बच्चों, केमिकल इक्वेशन 4th को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। चलिए केमिकल इक्वेशन 4 को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके सामने हमने टिक मार्क कर दिया, 4th नंबर यहाँ है। चलिए अब हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए इसमें कितने रिएक्टेंट साइड में कौन कौन से एलिमेंट के एटम्स हैं उनको लिखेंगे। कार्बन का एटम है बच्चों, कार्बन का एटम लिख दीजिए। उसके बाद ऑक्सीजन का एटम है, ऑक्सीजन लिख देंगे। हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन हमने लिख दिया। अब चलिए बैलेंस करेंगे, जल्दी बैलेंस करने का प्रयास करेंगे, जल्दी करेंगे। ये जो है कार्बन का जो एटम है कितना है, 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, तो ये बैलेंस हो गया, 1 1 है। ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का एटम 1 दिखाई दे रहा है, बैलेंस है, बैलेंस है। अब हाइड्रोजन का एटम चेक करेंगे, हाइड्रोजन का एटम इधर 2 H2 लिखा है, 2 है, यहाँ पे देखिए H3 यानी 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 1 4 हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये बैलेंस नहीं है। हमें इधर भी बैलेंस करना होगा, 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 हो गया, 2 2 जा 4। ओके बच्चों, 2 2 जा 4, यानी हाइड्रोजन का एटम भी बैलेंस हो गया। अब हम इसको दोबारा चेक करेंगे कि अब चेक करिए, इधर कार्बन का एटम 1, इधर कार्बन का एटम 1, बैलेंस। इधर से टिक मार्क करते जाएंगे, चेक करने के लिए उधर से टिक मार्क करेंगे। ठीक, ऑक्सीजन का एटम 1, ऑक्सीजन का एटम 1, बैलेंस। हाइड्रोजन का एटम 2 2 जा 4, हाइड्रोजन का एटम 3 और 1 4, बैलेंस। आसान है ना, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। इस तरह से करना हमें बिल्कुल आसान है, ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। पहले एटम्स को लिखना है कि रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं, वो पार्टिसिपेट करके कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं उनको लिख करके फिर उनका नंबर काउंट करना है कि देखेंगे कि वो कितने नंबर में हैं, और उनको बैलेंस करते डायरेक्ट बैलेंस करते हुए चलेंगे। तो इस तरह से आसानी से केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत समझदार हैं। अगर ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा है सर कैसे जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो आप लोग बेसिक समझने का प्रयास करेंगे, पिछले वीडियो में जाएंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। ओके, अब हम लोग इक्वेशन नंबर 5 में आ गए। 4th यहाँ, सॉरी 5th होगा, हमने गलती कर रखा है नंबरिंग। तो यहाँ 5th होगा, यहाँ 6th होगा, यहाँ होगा 7 और यहाँ होगा 8। ओके, चलिए हमने केमिकल इक्वेशन 5th बैलेंस करना है, तो हम एलिमेंट लिख लेंगे। सबसे पहले कौन कौन से एटम है वो लिखेंगे। यह आयरन का एटम
फिर उसके बाद हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ओके, बैलेंस करेंगे। चलिए, तो हम लोग चेक करेंगे रिएक्टेंट साइड में आयरन का कितना एटम है। तो 1 रिएक्टेंट साइड में 1 और प्रोडक्ट साइड में 3। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 है, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर, ये बैलेंस हो जाएगा। ओके, बैलेंस, आयरन एटम बैलेंस हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एटम हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का कितना एटम है, 2 है रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। इट इज़ बैलेंस। अब हम नेक्स्ट एटम्स को देखेंगे। ऑक्सीजन एटम कितना है, 1 है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में कितना है ऑक्सीजन का एटम, 4 है। तो ये बैलेंस नहीं है, हमें क्या करना होगा, इधर भी 4 बनाना होगा ऑक्सीजन को एटम को। तो 4 बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। सीधे हम 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑक्सीजन का एटम भी 4 हो जाएगा, बैलेंस हो गया। अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि हमारा ऑक्सीजन का जो हमारे जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में बराबर हैं कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। आयरन का एटम रिएक्टेंट साइड में 3 है, तो प्रोडक्ट साइड में भी 3 है, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हाइड्रोजन के एटम 4 2 जा 8, यहाँ पे देखेंगे, देखिए 4 2 जा 8 नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2 है, इधर कितना है 8 है, तो इसलिए बैलेंस नहीं है। तो हमें इसको बैलेंस करना होगा फिर से। तो यहाँ पे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 2 जा 8 हो गया, यानी हाइड्रोजन के एटम भी फिर से बैलेंस हो गया। अब जो है किसी तरह का डाउट नहीं है, हाइड्रोजन के एटम बैलेंस है। अब ऑक्सीजन के एटम देखेंगे, ये 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, यानी रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 4 है और प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन 4 है, तो मीन्स इट इज़ आल्सो बैलेंस। तो आई होप कि यू आर अंडरस्टैंड, आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि हम लोग कैसे कितना जल्दी 1 मिनट के अंदर किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। आपका टाइम का बचत करना है तो इस ट्रिक को समझना होगा। आप यह जो हमने क्वेश्चन लिया है, जो भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिया है, यह एनसीईआरटी के बुक से ही लिया है, ठीक है, कहीं बाहरी नहीं लिया है, या इसी से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, कोई बाहरी नहीं होगा। अगर इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी करता है क्वेश्चन तो आप आसानी से इसी मेथड से लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये जो है 5th हो गया। अब हम लोग 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है। अब हम रिएक्टेंट साइड में जो HNO3 रिएक्ट्स विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म द कैल्शियम नाइट्रेट, तो यह हम इसमें देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं उनको लिख डालेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन के एटम को लिख दिया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया उसके बाद, ठीक है, फिर उसके बाद कैल्शियम है, कैल्शियम हो गया। मात्र ये 4 जो है एलिमेंट कंबाइन होकर के कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी रिएक्टेंट जो है मात्र जो है 4 ही एलिमेंट हैं, 4 ही एलिमेंट के जो है एटम्स मिल करके केमिकल इक्वेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, चेक करेंगे कि हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं रिएक्टेंट साइड में। तो यहाँ 1 और यहाँ देखिए, यह जो है दोनों से 2 से मल्टीप्लाई है ना, ऑक्सीजन से भी 2 से मल्टीप्लाई है, हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे कितना हो गया हाइड्रोजन के एटम्स, यहाँ 1 और यहाँ पे 2, तो कितने हो गए 2 और 1 3, इधर हो गया 3, इधर देखिए इधर कितना है 2 है। तो यह जो है बैलेंस नहीं है, तो हम लोग को बैलेंस करना होगा। कितना, कैसे बैलेंस करेंगे, तो अगर यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है तो ये बैलेंस कैसे होगा। तो अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 जा 6, और यहाँ पे देखिए यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है, तो अगर हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो बैलेंस हो जाएगा। 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 6, 3 2 जा 6, हाइड्रोजन बैलेंस, हम टिक मार्क कर देंगे, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट एटम देखेंगे, नाइट्रोजन के एटम्स रिएक्टेंट साइड में कितने हैं 1, यानी 1 नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो बैलेंस नहीं है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो यह नाइट्रोजन एटम भी क्या होगा 2 हो जाएगा, तो मीन्स इट इज आल्सो बैलेंस। अब हम लोग चेक करेंगे ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट साइड में कितना है, यहाँ 3 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है ना, तो ये भी 2, 3 और 2 5, सॉरी 4 3 जा 12, यहाँ पे 12 है ऑक्सीजन का एटम और यहाँ पे 2 है, तो 4 और 2 12 और 2 14 हो गया। और इधर देखते हैं 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, यानी 12 है यहाँ 12, और यहाँ पे देखते हैं 3 है यहाँ, तो 15 हो गया, यानी इधर हो गया 14, इधर हो गया
15, यानी एक ज़्यादा है तो ये बैलेंस नहीं है। तो हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, और हियर 4 3 जा 12, 12 और 2 14। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो चलिए आप चेक करिए, 2 2 जा 4, यानी 4 यहाँ हो गया, और यहाँ पे कितना है 12 है, इधर हो गया टोटल 16, ऑक्सीजन के एटम 16 हो गए। अब इस इधर प्रोडक्ट साइड में देखेंगे, अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा, देखिए 4 यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 और 4 16, यहाँ पे 16 हो गया, बैलेंस हो गया, यानी ऑक्सीजन के एटम्स जो है बैलेंस हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट को देखेंगे, चेक करेंगे। फिर से हमको इसको चेक करना है कैल्शियम के एटम को। यहाँ पे कैल्शियम के एटम कितना है 2 है, और यहाँ पे कैल्शियम के एटम कितना है 2 है, तो इट इज़ बैलेंस। अब हम लोग इसको एक बार और चेक करेंगे। अब हाइड्रोजन के एटम को चेक करेंगे, यहाँ पे 4 है राइट हैंड साइड में, 4 और 2, 2 2 जा 4, 8 हो गया, और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन एटम 4 2 जा 8, यानी ये बैलेंस है। नेक्स्ट नाइट्रोजन के एटम चेक करेंगे, यहाँ हो गया 4, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, और यहाँ पे हो गया 2 2 जा 4, 4 4 8, नाइट्रोजन का जो एटम्स है, सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन का जो एटम है 4 है, 4 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, इधर नाइट्रोजन नहीं है तो 4 हो गया। यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए 2, नाइट्रोजन के एटम 2 से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में दोनों के लिए है मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे 2 और 2, 2 2 जा 4, यानी 4 नाइट्रोजन के एटम है, बैलेंस हो गया, इधर भी 4 इधर भी 4। अब ऑक्सीजन के एटम चेक करेंगे बच्चों, यहाँ पे कितना है 3 4 जा 12, और यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन के एटम 2 2 जा 4 16, 12 और 4 16, इधर 16 है, ऑक्सीजन का एटम 16 है, इधर देखेंगे 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 यहाँ, और यहाँ पे देखिए 4 यहाँ, 4 ऑक्सीजन यहाँ, यानी 4 और 12 16 हो गया, इधर भी 16, यानी ये भी बैलेंस हो गया। अब कैल्शियम एटम को देखेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यानी ये भी बैलेंस। तो मीन्स थोड़ा सा लंबा है, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, प्रयास करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस करना होगा, आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी कर ले जाएंगे। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने इस इक्वेशन को भी बैलेंस कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 7 केमिकल इक्वेशन को चेक करेंगे और बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद द सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म द सोडियम सल्फेट एंड वाटर। अब इसको बैलेंस करने के प्रयास करेंगे। रिएक्टेंट साइड में जो एटम्स हैं उसको लिखिए। पहला है सोडियम एटम, सोडियम एटम लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर सल्फर, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर, यानी 4 एटम हैं। इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। अब देखेंगे रिएक्टेंट साइड में सोडियम के एटम कितने हैं 1, प्रोडक्ट साइड में 2, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हमें बैलेंस करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हो गया सोडियम एटम बैलेंस, टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट ऑक्सीजन का एटम कितना है, यहाँ पर सब में जितने भी एटम्स है सब में 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी ऑक्सीजन का एटम 2, यहाँ पे 4, यानी 6। ऑक्सीजन का जो एटम है वो 6 है रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में चेक करिए, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, 5 हो जा रहा है, यानी ये बैलेंस नहीं है। तो 6 इधर है ऑक्सीजन का एटम और यहाँ पे 5 है, तो हम यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बैलेंस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो गया 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4, 6 हो गया, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ बैलेंस। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजनेशन एटम बैलेंस हो गया। अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन के एटम को। तो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 हो गया यहाँ, और यहाँ पे भी 2, 2 2 4 हाइड्रोजन का एटम है, और इधर भी देखिए 2 2 जा 4, यानी यहाँ पर भी 4 है। यहाँ हाइड्रोजन एटम बैलेंस। नेक्स्ट सल्फर एटम देखेंगे। सल्फर एटम रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी सल्फर एटम 1 है, तो मीन्स इट इज आल्सो बैलेंस। अब नेक्स्ट, अब हम इसको चेक करेंगे, ठीक है बच्चों, चेक किया जाएगा। सोडियम एटम कितना है 2 है, सोडियम एटम कितना है एक प्रोडक्ट साइड में 2 है, बैलेंस। ऑक्सीजन 2 है और यहाँ 4 6 इधर है, इधर कितना है 4 और 2 6, इधर भी 6 है, बैलेंस। हाइड्रोजन एटम चेक करेंगे 2 और 2 4,
रिएक्टेंट साइड में 4 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट साइड में 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, बैलेंस। और नेक्स्ट सल्फर एटम रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में 1, इट इज आल्सो बैलेंस, मीन्स दिस इज बैलेंस इक्वेशन। ओके बच्चों, हम लोग 7 इक्वेशन भी बैलेंस कर लिए बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से, हमें किसी तरह का ब्रैकेट नहीं बनाना है। नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म द बेरियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग इसको बैलेंस करेंगे कि कैसे होगा। रिएक्टेंट साइड में जितने भी एटम्स हैं उनको लिखेंगे, पहला बेरियम, सेकेंड क्लोरीन, थर्ड जो है हाइड्रोजन, फोर्थ जो है सल्फर और फिफ्थ है ऑक्सीजन। यानी इसमें 5 जो है एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करके रिएक्टेंट एक केमिकल इक्वेशन बना रहे हैं, यानी प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो चलिए हम लोग एक एक बैलेंस करेंगे। बेरियम रिएक्टेंट साइड में कितने हैं 1, प्रोडक्ट साइड में 1, बैलेंस। क्लोरीन कितना है 2, और इधर प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन कितना है 1, तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों, तो ये हो गया बैलेंस। इधर भी 2 क्लोरीन, इधर भी 2 क्लोरीन, बैलेंस। नेक्स्ट देखेंगे, हाइड्रोजन एटम 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम 2 है, इट इज आल्सो बैलेंस। नेक्स्ट सल्फर एटम चेक करेंगे, रिएक्टेंट साइड में सल्फर एटम कितना दिखाई दे रहा है 1, प्रोडक्ट साइड में आल्सो 1, इट इज आल्सो बैलेंस। नेक्स्ट ऑक्सीजन एटम चेक करना है, ऑक्सीजन एटम यहाँ पे बैलेंस कितना है बच्चों 4 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम कितना है 4 है, तो इट इज आल्सो बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। अब हम लोग को चेक करना है, बस इधर से एक बार चेक कर लेंगे और ये हो गया बैलेंस। आइए, बेरिलियम एटम कितना है, तो 1 है इधर, और इधर भी 1 है, देखिए 1 1, बैलेंस। क्लोरीन एटम 2 यहाँ पे कितना है 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 है, तो यानी क्लोरीन एटम 2 इधर 2 इधर, बैलेंस। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इट इज आल्सो बैलेंस। सल्फर एटम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इट इज आल्सो बैलेंस। और ऑक्सीजन एटम चेक करेंगे, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे यानी प्रोडक्ट साइड में भी 4 है, तो इट इज आल्सो बैलेंस। मीन्स हम लोग बैलेंस कर लिए बच्चों। ये हो गया ट्रिकी मेथड, शॉर्ट मेथड, जिससे हम लोग केमिकल इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड जो होता है वो थोड़ा सा बेसिक होता है और लंबा मेथड होता है, उसको समझना होता है। इसीलिए हमने पिछले वीडियो में जो बनाया था, पढ़ाया था आप लोगों को पिछले लेक्चर में, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना कैसे बैलेंस करते हैं हमने बताया था। तो बेसिक समझना हो तो आप पिछला लेक्चर जाके ज़रूर देखेंगे हमारे चैनल पे। और इस लेक्चर में हमने ट्रिकी मेथड बताया है कि कैसे हम लोग बहुत कम समय में 1 मिनट से अंदर या 1 मिनट के अंदर हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो ओके बच्चों, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इसको घर पे फिर से प्रैक्टिस करेंगे, लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस सक्सेस हो सके। प्रैक्टिस से क्या होता है, आदमी परफेक्ट बनता है, ठीक है, अपने वर्क में। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, ताकि आप हमसे जुड़ सकेंगे। ओके, बाय बाय।